प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें, परमेश्वर की महिमा कर सकें और परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब चलने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर के इस अनुग्रह के लिए कि परमेश्वर ने अब तक हमको संभाला है, इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरे प्रियो, जो कल वचन हमने सीखा था तीतुस की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 12वां पद और उसका 2 अध्याय 12वां पद कहता है, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके इस अनुग्रह के लिए जो आपने हमें दिया है। प्रभु, आपने हमें संभाला, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। और प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन प्रभु आपकी सेवा के लिए गुजरने वाला बन सके। प्रार्थना करते हैं जितने प्यारे भाई बहन इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ेंगे, हर एक को मैं परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप सबकी अगुवाई करें, रहनुमाई करें। पूरी रीति से अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। अगुवाई करना। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और जो वचन था, और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। और मेरे प्रियो, आज कल हमने बहुत सी बातों को सीखा, परमेश्वर के बहुत से वचनों को सीखा कि एक्सक्यूज मी, कि कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर धरा है और जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वो काटा और आग में झोंका जाता है। मेरे प्रियो, मैं और आप अपने आप को पूरी रीति से तैयार रखें और परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के दर्शन में हम बढ़ने वाले बने रहें। और वचन में ये भी हमने सीखा था कि कोई छोटी आज्ञा को भी हम तोड़ते तो वैसे ही हमें नहीं तोड़ना है। हमें परमेश्वर ने जो हमें आज्ञाएं दी है उन आज्ञाओं को हमें करते रहना, उसके अनुसार हमें चलता रहना है। और हमने सीखा था, बहुत सी बातों को सीखा, लेकिन आगे उसी श्रृंखला में होते उसी को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। और लिखा है दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय 10 पद में, क्योंकि दिमाग ने संसार को प्रिय जाना। आज मनुष्य जो है परमेश्वर की बातों में नहीं चल रहा, परमेश्वर के कामों में नहीं चल रहा, वो सांसारिक बातों में चल रहा। और देमास को भी, जो पौलुस के साथ चलते थे, देमास ने क्या करा? देमास ने क्या करा? संसार में चला गया। वो, उसे सांसारिक बातें अच्छी लगी, संसार के कामों में चला गया। और वो जो जीवन था, जो जीवन उसको आत्मिक जीवन मिल रहा था, जो आत्मिक भोजन उसे मिल रहा था, आत्मिक जीवन में वो आगे बढ़ रहा था, उन सब चीजों से वो अलग हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 6 पद कहता है, वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञा और विधियों पर निर्दोष चलने वाले, पर उनके कोई संतान नहीं था। जकरिया के और एलीशबा की बात मेरे प्रियो यहाँ पर की जा रही है। परमेश्वर का वचन हमें एलीशबा और जकरिया के बारे में बता रहा है कि वो दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, मनुष्यों के सामने नहीं, वो परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं पर चलते थे और विधियों पर निर्दोष चलते थे। क्या लिखा है कि निर्दोष चलते थे वो, उनके कोई संतान नहीं थी। लेकिन मेरे प्रियो, जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, सारी विधियों पर चलते हैं, तो परमेश्वर अपनी आशीषों से, अपनी बरकतों से हमें नवाजता है। मेरे प्रियो, हमें देता है। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 9 और 11 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? जो लोग एक दूसरे पर अन्याय करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, मेरे प्रियो, हालेलुया, वो कह रहे हैं कि वो लोग जो बुरी बातों पर चल रहे, बुरे कामों में चल रहे, और वो कह रहा है कि सारी आज्ञाओं में, सारी बातों में वो निर्दोष थे, पर उनके संतान नहीं थी। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा बाप
खुदा बाप हमें सब आशीषों से बरकतों से नवाजता है। और जैसे मैंने अभी पढ़ा पहला कुरिन्थियों और उसका 6 अध्याय 9 से 11 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य वारिस नहीं होंगे। जो लोग अन्याय करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, गंदी बातें लोगों के साथ करते हैं, वो परमेश्वर की राज्य के वारिस कभी हो ही नहीं सकते मेरे प्रियो, कभी नहीं हो सकते परमेश्वर के राज्य के वारिस। धोखा ना खाओ, लिखा है धोखा ना खाओ, ना वेश्यागामी बनो। बहुत से लोग आज देख रहे हैं कि आज वेश्यागामी हो गए, वो अन्य अन्य औरतों के साथ, जो स्त्रियों के साथ संबंध बना रहे हैं और वो उनके साथ गलत काम कर रहे हैं अपने। और परमेश्वर कहता है जो शरीर से पाप कर रहे हैं वो पाप उसको पसंद नहीं है। खुदा को व्यभिचार पसंद नहीं है मेरे प्रियो। लिखा है ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी। ये सब जो लोग हैं, कौन कौन से लोग जो है धोखा देने वाले, वेश्यावृत्ति करने वाले, वैश्यगामी, और वो जो मूर्ति पूजा में लगे हुए हैं, वो जो पर स्त्रीगामी है, जो पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाते हैं, शारीरिक संबंध बनाते हैं, वो लोग मेरे प्रियो। और वो लुच्चपन जो कर रहे हैं, और ना पुरुषगामी। आज हम देख रहे हैं पुरुष शादियां कर रहे हैं और पूरी तरीके से पति पत्नी की तरह वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। स्त्रियां शादी कर रही हैं और वो भी पति पत्नी का संबंध बना के चल रहे हैं। मेरे प्रियो, ये क्या है? ये वो समय है कि लोग गुनाह में लिप्त है मेरे प्रियो। प्रेरितों के काम उसका 24 अध्याय 25 पद कहता, और जब वो धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा करता तो फेलिक्स ने भय मानकर होकर उत्तर दिया, अभी तो जा अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें अवसर को देखना है। अवसर बड़ा कठिन चल रहा है इस समय। अपने आप को हम सुरक्षित रखें, सही रखें और बिल्कुल सही चले, अपने जीवन को व्यतीत करें। गलातियों की पुस्तक में लिखा है जो मसीह यीशु के हैं। कौन कौन? जो मसीह यीशु के हैं। किसके हैं? क्या मैं और आप यीशु मसीह के हैं? अपने आप को देखें कि क्या मैं और आप यीशु मसीह के हैं। उन्होंने शरीर को उनकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। जो लोग मसीह यीशु के हैं वो सांसारिक बातों से, सांसारिक चीजों से, गुनाहों से, गंदी बातों से, दूसरों का बुरा करने वालों से क्या है? दूर हैं मेरे प्रियो। उन्होंने कहा शरीर की लालसा और अभिलाषाओं को क्रूस पर चढ़ा दिया है। आज मनुष्य संसार की बातों में लिप्त है मेरे प्रियो। मैं बताना चाहता हूं, आज 5 वर्ष हो गए मेरे घर में टीवी नहीं चलता मेरे प्रिय। क्यों? सांसारिक बातों से मुझे और आपको इस बुराई इडियट बॉक्स से दूर रहना है मेरे प्रियो। हमें अपने आप को बुराइयों से बचाना है, अपनी लालसाओं अभिलाषाओं से अपने आप को बचाना है। लालसा और अभिलाषाएं जो है हमको गुनाह करने के लिए मजबूर करती हैं। तो मेरे प्रियो, उसको मुझे और आपको कहां चढ़ाना है? क्रूस पर चढ़ाना है। मेरे प्रियो, जैसे कि हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं और जब हमारे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने कपड़ों को उतार फेंकते हैं। इसी प्रकार से खुदा का कलाम कहता है तुम अपने चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को क्या करके, पुराने मनुष्यत्व को और जो भरवाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट किए जाते हैं, भ्रष्ट हो जाता है, उतार डालो। मेरे प्रियो, मुझे और आपको अपने जीवन में जो पुराना चाल चलन है, बुरी बातें हैं, गुनाह है, पाप है, शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, नशेबाजी, वेश्यागामी, वेश्यावृत्ति, ये सब जो कुछ कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं मेरे प्रियो, इन सब चीजों को उतार फेंकना है और नए जीवन से अपने आप को चलाना है। कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय 5 और 9 पद कहता है इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो। कौन कौन से अंगों को मार डालो? कह रहा है अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं।
कौन कौन से? अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मेरे प्रियो, व्यभिचार को त्यागना है, अशुद्धता को, दुष्कामना को, किसी के प्रति हमारी क्या दुष्कामना, उसको, बुरी लालसा को, लोभ को। आज हम एक दूसरे की चीजों का लालच करते हैं मेरे प्रियो, बचना है हमें इससे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, मुझे और आपको पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा होना चाहिए, अपने आप को देखें कि क्या मेरे अंदर, क्या हमारे अंदर कोई पाप है, गुनाह है। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर जय मसीह की। क्या हमारे अंदर पवित्र चाल चलन है? क्या हम भक्ति के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें अपने आप को पहचानना, देखना कि हम क्या कर रहे हैं। और रेवल्यूशन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य और उसका 14वां अध्याय और 12वां पद कहता है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है। किसका? पवित्र लोगों का धीरज किसमें है? कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और किस पर विश्वास रखते हैं? यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं? याकूब की पुस्तक उसका 4 अध्याय और उसका 8 और 10 पद कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। तुम परमेश्वर के निकट आओ, वो तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो और हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दो चित्ते लोग आज हैं संसार में। आप अपने आस पास, अपने अड़ोस पड़ोस में देखिए कि दो चित्ते लोग हैं। दो तरीके का उनका चित्त है। वो आपके प्रति अच्छे बने हुए लेकिन है नहीं। मेरे प्रियो, बड़ी बुरी हालत है। परमेश्वर क्या चाहता है? कि मैं उसके सामने पवित्र जाऊं, निष्कलंक जाऊं, निर्दोष बनाना चाहता है वो मुझे और आपको। आज मैं और आप क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो? मैं और आप कैसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं? वो कह रहा है, वो चाहता है, परमेश्वर चाहता है मेरे भाई बहनों कि मैं और आप कैसा जीवन व्यतीत करें? पवित्र जीवन, निष्कलंक जीवन और निर्दोष हम उसके सामने रहे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे जीवन हमारा गुजरना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों का इस समय स्वागत करता हूं और वचन की रोटी जब हम मिलकर तोड़ रहे हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, रोमियो की पुस्तक कहती है 6 अध्याय और 12 पद कहता है, इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे। ये शरीर जो है मरणहार शरीर है मेरे प्रियो। पाप हमारे इस मरणहार शरीर में घुस जाता है और तुम उनकी लालसाओं के अधीन न रहो। मेरे प्रियो, मैं और आप लालसाओं के अधीन हो चुके हैं। इस शरीर के अंदर जो मरणहार शरीर है, एक दिन ये शरीर मर जाएगा, मिट्टी में दबा दिया जाएगा मेरे प्रियो, और ये शरीर का अस्तित्व मिट जाएगा। और इस पर हमारे इस मरणहार शरीर पर कौन राज्य कर रहा है? पाप। मेरे प्रियो, 1 तीमुथियुस 6 अध्याय 17वां पद कहता है, संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वो अभिमानी ना हो। आज जितने भी संसार के धनवान लोग हैं ना, वो अभिमानी हैं। वो चंचल धन पर आशा ना रखें। ये धन तो चलने फिरने वाला है। आज किसी के पास है, कल किसी के पास होगा। इस पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो खुशी बहुतायत से देता है। किस पर हमें भरोसा करना है? परमेश्वर पर। क्या मैं और आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? वही हमें सब सुख देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, किसमें? परमेश्वर में बना रहता हूं। बहुत से लोग कहते हैं, अरे भाई हम तो परमेश्वर में बने हुए हैं, परमेश्वर की सेवा करते हैं, लेकिन वचन कहता है
उसको चाहिए कि वो अपने आप को वैसा चलाए जैसे प्रभु यीशु मसीह चलता था। आज मेरा और आपका व्यवहार क्या है? हम दूसरों की बुराई करते हैं, दूसरों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, दूसरों की बेइज्जती करते हैं, वह विचार में है। आप भी वैसा ही चले जैसे वो चलता था। खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए मेरे प्रियो अपने आप को दे दिया ताकि परमेश्वर और पिता की इच्छा को इस वर्तमान बुरे संसार में से छुड़ाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा ताकि मैं और आप गुनाहों से बच जाएं, पापों से बच जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है। हम अंधकार के कामों को तज दें, ज्योति के हथियार बांध दें। बुरे काम, जो बुरे काम है वो कब होते हैं? रात में होते हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है इन अंधकार के कामों को तज दो, इनसे दूर हो जाओ। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंत का वचन मुझे और आपको बहुत अच्छी रीति से समझा रहा है मेरे भाई बहनों। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर, अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर, तूने हमसे बात की प्रभु, तेरा अनुग्रह हम पर बना रहा पिता परमेश्वर। आज की रात जो वचन हमने कल सीखा था, आज भी इस पर चल सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस वचन को बहुत आज से हमारे प्रियजनों तक पहुंचा दिया है प्रभु, और जितने भी लोग इस वचन के द्वारा सीखते हैं, सुनते हैं प्रभु, सबको आप आशीषित करना, अपने अनुग्रह में रखना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन और अन्य बीमार हैं प्रभु, हर एक को चंगाई बख्शे, हर एक पर दया करे खुदावन। जितने तेरे बेटे और बेटियां वचन की रोटी तोड़ने के लिए आए थे प्रभु जी, और जो इसके बाद आएंगे, इसे सुनेंगे प्रभु, सब पर आशीष और बरकत हो पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पुष्पा सिस्टर जय मसीह की। प्रभु बहन बहुत आशीष दे आपको। आप शायद पहली बार जुड़ी हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और 10 से 10:30 बजे हम रोज प्रभु में मुलाकात करते हैं। सो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और रात्रि में रोज जुड़े 10 से 10:30 बजे। कल मंगलवार है, और 7 से 8 और 8 से 9 जो भी भाई बहन आएंगे उनके लिए आप प्रार्थना कीजिए। और रात को 10 से 10:30 बजे डेली डिवोशन में फिर मुलाकात होगी। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।